शालोम प्रियो, मैं आप सबको मसीह नेटवर्क चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मेरे प्रियो, हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे यीशु मसीह का जीवित लहू के बारे में। 1983 में रॉन वाइट, जो पुरातत्व के विद्वान भी हैं, जिनका जिक्र हमारे लाल समुद्र वाले वीडियो में भी हुआ था, वो इजराइल में रिसर्च के लिए गए थे। वहाँ वो घूमते घूमते एक खदान के पास जा पहुँचे और वाइट ने वहाँ एक कर्मचारी से पूछा कि ये कौन सी जगह है, ये हम कहाँ आ गए। तब उसने उनको उत्तर दिया कि ये पुराना गलगत्ता पहाड़ की साइट है। अचानक किसी दिशा पर रॉन वाइट ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि ये वही स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और वो अपने साथियों को साथ लेकर उस साइट पर आ गए। वहाँ के अधिकारियों के परमिशन के साथ उन्होंने उस साइट पर खोदने का काम स्टार्ट किया और अपने रडार में उन्हें ये पाया कि वहाँ पर लगभग 18 फुट का एक बड़ी चट्टान जमीन के नीचे पाया। वे जब खोदते गए तो उनको एक गुफा जैसा कुछ दिखाई दिया और वहाँ के कर्मचारी जो वहाँ खोदने का काम करते थे, वे उस गुफा के अंदर गए और वे डर के मारे वहां से भागने लगे क्योंकि उन्होंने वहां जो देखा वो नजारा बहुत गंभीर था। रॉन वाइट ने उन लोगों को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो बिना पैसे लिए। तब वो इब्री कर्मचारियों ने कहा कि हमने वहां वाचा का संदूक को देखा है। तब रॉन वाइट उस गुफा के अंदर प्रवेश किया और जब उन्होंने आंख उठाकर देखा तब उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया और उस दृश्य को देखने के बाद वे तुरंत नीचे गिर गए। रॉन वाइट के बेटे ने बड़ी ही मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला। अगली बार रॉन वाइट बड़ी तैयारी के साथ उस गुफा में प्रवेश किया तो उन्होंने उस गुफा के अंदर वाचा का संदूक देखा, जिसके द्वारा मूसा के समय परमेश्वर इजराइलियों के बीच में अपनी उपस्थिति को प्रकट करते थे। फिर रॉन वाइट ने अपनी अनुभव शेयर करते समय बताया कि उन्होंने जब वो संदूक करीब जाकर देखा तो 4 स्वर्गदूत उस संदूक के चारों ओर खड़े देखा और उसमें से एक स्वर्गदूत रॉन वाइट से बातें करने लगे। हम 4 मूसा के समय से लेकर अब तक वाचा के संदूक की रखवाली कर रहे हैं। फिर रॉन वाइट ने ये देखा कि उस वाचा के संदूक के ऊपर डामर जैसा कुछ दिखाई दिया और रॉन वाइट ने उस डामर जैसी चीज को वहां से निकालकर रिसर्च सेंटर में ले गए। तो रिसर्च के द्वारा ये पता चला कि वो इंसान का खून है जो कई अरसा पुराना होने के कारण सूख चुका है। इस वजह से रिसर्च सेंटर वालों ने कहा हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उस खून का सारा सेल डेड हो गया होगा। मगर रॉन वाइट, जो पहले मेल नर्स भी रह चुके हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग कृपया इस ब्लड का डीएनए पता करने की कोशिश करिए। उनकी बात मानकर उस रिसर्च सेंटर वालों ने ब्लड को 24 आवर तक सॉल्यूशन में रखा और 24 घंटे के बाद उन्होंने उस ब्लड को टेस्ट के लिए डाल दिया। जब उन्होंने उस ब्लड की जांच की तो उन्हें एक आश्चर्यजनक बात पता चली और उन्होंने रॉन वाइट को बुलाकर बताया कि ये ब्लड सेल अभी तक मरा नहीं, ये ब्लड अभी भी जिंदा है। और उन्होंने उसका डीएनए के लिए खोज किया तो वे ये बात देखकर हैरान हो गए जैसे कि एक नॉर्मल मनुष्य के डीएनए में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 माता के होते हैं और 23 पिता के, मगर उस ब्लड में सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम दिखाई दिए, जिससे रॉन वाइट को ये पता चला कि ये यीशु मसीह का खून है जो पुरुष से नहीं मगर पवित्र आत्मा से जो मरियम के कोख में पैदा हुआ। और उन्हें इस बात की पक्कीकरण करने के लिए उस वाचा के संदूक के पास फिर से गए और वो जांचने लगे कि वो खून कैसे उस वाचा के संदूक के ऊपर आया। उसी खोजबीन के दौरान उन्हें ये देखने को मिला कि जहाँ वाचा का संदूक रखा गया था उसी स्थान के ऊपर गुफा में एक दरार दिखाई दिया। उस दरार में भी वैसा ही सूखा ब्लड उन्हें देखने को मिला और मालूम हुआ कि वो ब्लड ऊपर से ही बहता आया है। इसके द्वारा उन्हें ये पता चला कि इसके ऊपर वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। और यीशु मसीह की मृत्यु के समय बाइबल में लिखी हुई उन बातों को रॉन वाइट ने याद किया कि धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ऐसा वचन मत्ती 27 के 41 में लिखा है। ये वो दरार था जो यीशु के समय में हुआ था।
जिसके द्वारा यीशु का लहू बहते हुए उस वाचा के संदूक के ऊपर गिर गया। और उनके हिस्टोरिकल स्टडीज के दौरान उन्हें मकाबिस के किताब से ये लिखा मिला कि यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर का संदूक एक गुफा के अंदर छुपाया था। इस किताब को पढ़ने के बाद रॉन वाइट ने ये जाना कि ये पिता परमेश्वर की योजना हो सकती है कि यिर्मयाह नबी के द्वारा उस वाचा के संदूक को उसी गुफा में छुपाया हो जिस गुफा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया था। वो यीशु मसीह का क्रूसीफाई का साइट था और जहाँ से प्रभु यीशु मसीह का खून बहकर उस वाचा के संदूक के ऊपर पड़ा। शायद ये पिता परमेश्वर की मर्जी थी अपने पुत्र का लहू उस वाचा के संदूक के ऊपर पड़े, जिस वाचा के संदूक के ऊपर पुराने नियम से हम जानते हैं कि महायाजक लोग जानवरों का खून लेकर वहां बलि चढ़ाते थे लोगों के पाप का क्षमा के लिए। मगर अपने पुत्र के एकमात्र बलि के द्वारा पिता परमेश्वर ने उस बहुमूल्य लहू को वाचा के संदूक के ऊपर छिड़काया, जिससे सारी मानव जाति के पापों की क्षमा का सबूत हमें मिलता है। प्रियो, ये बात रॉन वाइट सारे मसीहों को बता नहीं पाए, उनका देहांत हो गया। मगर रॉन वाइट ने जो बाइबल की खोज किया है वो सब हम उनकी वेबसाइट में देख सकते हैं। शायद हमें इसका पक्का सबूत ना भी मिले, मगर मैं एक बात जरूर विश्वास करती हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी जीवित है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करने वाला है, जो आज भी जिंदा है। और उसी लहू आपको और आपके घर वाले को इस महामारी के बीच में रक्षा करे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम फिर मिलेंगे और भी नए नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल और शेयर भी करें। थैंक यू।